हेलो कोडर्स। तो आ गए हैं 15th डे, मतलब लास्ट डे ऑफ 15 डेज से प्रॉब्लम्स। और आज की प्रॉब्लम वैसे तो मीडियम डिफ़िकल्टी की है, लेकिन सिर्फ एक ट्रिक लगाने से ये भी इजी हो जाने वाली है। तो प्रॉब्लम का नाम है थ्री सम। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगी एक इंटीजर एरे और हमें रिटर्न करने हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स ऐसे कि जो ट्रिपलेट्स होंगे वो एरे में से ही नंबर होंगे, बट उनका जो सम जो है, एक इंडिविजुअल ट्रिपलेट का सम जो है ज़ीरो आएगा। तो हमें ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ के ट्रिपलेट्स बनेंगे वो हमें रिटर्न करना होगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि हमारा आई इंडेक्स जे इंडेक्स के बराबर ना हो जाए, आई इंडेक्स के इंडेक्स मतलब कोई सा भी इंडेक्स सेम ना हो जाए। कि फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली एरे में ज़ीरो है तो ज़ीरो को ही हम 3 बार ले लें कि आई इंडेक्स भी ज़ीरो हो गया, जे इंडेक्स भी एंड के इंडेक्स भी, तो हमारा तो आंसर तो ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इस वाली एरे का हमें क्या क्या पॉसिबल आंसर मिले हैं, -1 एंड 2, जो कि ऑब्वियसली ऐड करने में कितना आएगा, ज़ीरो। ऐसे ही इसमें -1 0 एंड 1, जो कि ऑब्वियसली ऐड करने में आंसर इसका भी ज़ीरो आएगा। अब इसकी अप्रोच मैं दिखा देता हूँ। ट्रिक हमारी ये है कि हमें ये नम्स मिल ली है, ये हमें एरे मिल ली है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाली एरे को हम, या जो भी हमें इनपुट में मिलेगी उसको हम कर लेंगे सॉर्ट, है ना। अब जब हम सॉर्ट कर लेंगे तो सॉर्ट करने के बाद हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। हमें क्या करना है, 3 इंडेक्स इनिशिएट कर लेंगे। एक ऑब्वियसली अपना हमेशा की तरह आई इंडेक्स जो पूरी एरे पर आइट्रेट करेगा। एक इंडेक्स हमारा हो जाएगा जे एंड एक इंडेक्स हो जाएगा हमारा के। अब ये इंडेक्स हमारे कैसे चलेंगे, हम ये देखेंगे कि आई जे एंड के का सम करने पे क्या हमें ज़ीरो रिटर्न हो रहा है। अगर हमें ज़ीरो रिटर्न हो रहा होगा तो हम अपनी आंसर एरे में नंबर्स को स्टोर कर देंगे, और नहीं होगा तो हम बढ़ेंगे आगे। अगर हमारा आई जे एंड के का सम ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा छोटा नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने के को माइनस कर देंगे, है ना। अब ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है, तो अब हमारा टोटल जो है सम वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे ज़ीरो के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर हमारा सम लेस देन ज़ीरो रह जाता है तो इसका मतलब हमें नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, अपने जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमारा आई इंडेक्स अभी हमारे पास -4 है इनिशियली, है ना। तो हमारा जे इंडेक्स -1 है एंड के इंडेक्स पे हमारे पास 2 है। तो तीनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, -3 आएगा। मतलब हमारे पास ज़ीरो से कम पड़ रहा है। तो हम अपने जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे क्या हमारे पास हमारी कंडीशन सफिशिएंट हो रही है। अभी फिर से वही सेम -1 है तो अभी भी नहीं हो रही है। अब जे को और आगे बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि ज़ीरो से कम पड़ रहा है। तो अब हम देखेंगे -4 0 एंड 2, इनका सम करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अभी भी कम पड़ रहा है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब होगा क्या हमारा, -4 1 एंड 2, अभी भी हमारा -1 रह जाएगा। लेकिन अब जे को हम आगे बढ़ा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जे के एंड आई ये तीनों आपस में कोलैप्स नहीं करनी चाहिए, कोई भी एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करना चाहिए। तो हमारी ये वाली आइट्रेशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब हमें -4 वैल्यू के लिए हमें कोई भी इंडेक्स नहीं मिली है। अब हमारा फिर से स्टार्ट होगा। अब हम -1 के लिए देख रहे हैं, और हमारा जे हर बार कहाँ पे आएगा, हमारा जे आई से एक आगे आएगा, क्योंकि वापस पीछे जाने का तो मतलब बनता नहीं है। तो अब हम देखेंगे -1 एंड 2, क्या ये सम ज़ीरो आ रहा है, -1 -2 आ जाएगा एंड उसमें +2 कर देंगे तो ऑब्वियसली ज़ीरो आ जाएगा। तो हम इन वैल्यूज़ को और हमारे एरे में स्टोर कर लेंगे। हमारे ट्रिपलेट एक बन जाएगा कि -1 एंड -1 जे की वैल्यू जो है एंड के की वैल्यू जो 2 है। एक ट्रिपलेट हमारा बन गया -1 एंड 2। अब हमें क्या करना है, अब जब हमारा एक ट्रिपलेट बन गया है तो अभी से तो हम अपना आई को आगे बढ़ा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अभी और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। तो हम उनको चेक करेंगे, तो हम अपना जे पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें एक कैच ये है, अगर हम अपने जे पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं और सेम पिछली वाली वैल्यू आती है जे की, तो हम जे पॉइंटर को एक और आगे बढ़ाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे हमने अब जे आगे बढ़ाया, यहाँ पे अभी तो हमारे पास ज़ीरो आया, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो ना होता, हमारे पास पिछली वैल्यू होती -1, तो फिर से वही अरेंजमेंट हो जाती, वही ट्रिपलेट बन जाता, और सेम ट्रिपलेट तो हम लिख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जे को और आगे बढ़ाएंगे, है ना। इस केस में ऐसा नहीं है, तो हम देखेंगे कितना आ रहा है हमारा -1 एंड 2, इसका सम कितना आ रहा है हमारा -1। तो हम अपने जे को और आगे बढ़ाएंगे। अब कितना आ रहा है हमारा -1 1, ये कितना हो जाएगा 0 एंड +2, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो अब हमारा जे आगे नहीं बढ़ेगा, के पीछे नहीं जाएगा, हमारा आई आगे आएगा। अब दोबारा आई आगे आ गया, जे उसके आगे से स्टार्ट होगा।
अब हम देखेंगे -1 0 एंड 2 कितना आ रहा है हमारे पास, 2 - 1 1। तो अब हमारे पास मोर देन 0 आई है वैल्यू, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने के को पीछे ले जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, -1 0 एंड 1। ये ट्रिपलेट हमारे 0 रिटर्न कर रहा है, -1 से 1 कट गया और 0 तो है ही। तो हम इस वाले ट्रिपलेट को भी अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। क्या वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, आई की वैल्यू आ रही है -1, जे की वैल्यू 0 एंड के की वैल्यू 1। और ऐसे ही अब हमारा आई फिर से आगे जाएगा, के हमारा वापस लास्ट पोजीशन पे, जे हमारा आई से आगे। क्या हमारी इस वाली पोजीशन में रिटर्न हो रहा है 0, बिल्कुल भी नहीं रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब हमारी आइट्रेशन यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हमारा आई और आगे जाता है तो हमारा आई एंड जे कोलैप्स हो जाएंगे, इसलिए हमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा इस सिचुएशन में क्या आंसर रिजल्ट रिटर्न होगा, -1 -1 2, एक ट्रिपलेट हो गया एंड एक ट्रिपलेट हो गया -1 0 एंड 1। सेम यही हमें यहाँ आंसर में भी रिटर्न है। अब इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। कोडिंग पार्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें हमारी जो एरे मिलेगी नम्स, उसको हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने का क्या तरीका रहता है, a - b, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अब दूसरा, हम एज ऑलवेज अपना आंसर वेरिएबल इनिशिएट कर लेते हैं, जो कि है फिलहाल हमारे पास एम्प्टी एरे होगी। अब हमारे को जो है अपना नम्स पर हमें पूरा आइट्रेशन करना है एक बार। तो हम सबसे बेसिक जो हमारा सिंटैक्स रहता है ये हम लिख लेंगे। अब जो हमारे के एंड जे हैं उन्हें भी हम इनिशिएट कर लेते हैं। के हमारा क्या रहेगा, नम्स डॉट लेंथ -1, है ना। और जे हमारा क्या रहेगा, जे हमारा ऑलवेज आई से एक ग्रेटर रहेगा। एक कंडीशन जो हमें देखनी है कि अगर हमारा आई जो है पिछले वाले आई जैसा हो जाता है, अगर हमारा करंट आई जो है वो रहता है हमारा पिछले वाले आई जितना, तो हम क्या करेंगे, उस वाली आइट्रेशन को स्किप कर देंगे, सिर्फ अपना आई इंक्रीज कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। और ये चीज़ में एक और चीज़ श्योर करनी है कि हमारा आई जो है ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि अगर 0 होगा तो वो पीछे वाली वैल्यू नहीं आएगी उसकी। अब हमारे के एंड जे वेरिएबल भी इनिशिएट हो गए, तो हमें अपना वाइल लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारा जे इज़ लेस देन के है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो अपना सबसे पहले एक टोटल वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम तीनों वैल्यूज़ को रख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या टोटल आ रहा है। और जैसा जैसा अभी मैंने अप्रोच में समझाया था वही चीज़ करनी है। अगर हमारा टोटल लेस देन 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें अपना जे को आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर हमारा टोटल ग्रेटर देन 0 आता है तो हमें अपना क्या करना है, के पॉइंटर को माइनस करना है। और इसके अलावा जो बची हुई कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या होगी कि हमें क्या रिटर्न हो गया, अपना ट्रिपलेट रिटर्न हो गया। तो उसको हम अपने आंसर में पुश करेंगे। आंसर में क्या पुश करनी है, अपनी एरे पुश करनी है और एरे में अपने इंडिविजुअल नंबर्स को रखना है, आई जे एंड अपना के हो गया, है ना। अब जब अपनी एरे में हमने आंसर रख ही दिया है तो हम क्या करेंगे, अपने जे को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जे को आगे बढ़ाने पे हमें एक चीज़ और देखनी थी कि अगर हमारा जे आगे बढ़ाने पर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ये यहाँ रहता है, जैसे ये यहाँ रहता है, अगर फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में हमें ट्रिपलेट मिल जाता है, -4 2 एंड -1 में हमें ट्रिपलेट मिल जाता है, तो हमें क्या करना, जे तो बढ़ाना है। लेकिन अब जे बढ़ाने पर हमारे पास सेम वही ट्रिपलेट रिटर्न हो जाएगा, -4 1 एंड 2, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। हमें ट्रिपलेट सारे हमारे यूनिक होने चाहिए। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने जे को और आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब जब हमारे पास हमारा जो करंट जे है उसकी वैल्यू इक्वल्स टू होगी, करंट जे मतलब अब जो हमने बढ़ा दिया है जे को, उसकी वैल्यू अगर हमारे पिछले जे की जितनी अगर हो जाती है और हमारा जे लेस देन के होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जे को सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अपने जे को और आगे बढ़ा देना है। सिर्फ इतना ही हमारा कोडिंग पार्ट रहेगा और हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, कोड भी रन हो गया और ये ऑब्वियसली सबमिट भी होना चाहिए। बहुत ही सिंपल अप्रोच थी, होप सो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।